हेलो स्टूडेंट, हम फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको वो सारे मेथड बता चुके हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के हम आपको पांचों मेथड के बारे में अच्छे से समझा चुके हैं और बता चुके हैं कि वो मेथड किस किस प्रकार काम आ सकता है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं जिसका नाम है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को हम बांझपन कहते हैं, या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वे कपल्स जो नेचुरली रूप से संतान उत्पन्न करने में या पैदा करने में समर्थ नहीं होते, ऐसे कपल्स को हम स्टेराइल कपल कहते हैं और उनकी इस प्रॉब्लम को स्टेरिलिटी कहा जाता है। स्टेरिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें कई ऐसे रीजन हो सकते हैं जो पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल दोनों में स्टेरिलिटी का कारण हो सकता है। तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोज प्रोसेस इन विच द कपल्स do not birth newborn by naturally। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपल किसी नए जन्म को नेचुरली नहीं दे पाते या किसी बच्चे का नया जन्म उनके नेचुरली नहीं हो पाता। ऐसे प्रोसेस को हम स्टेरिलिटी कहते हैं, कॉल्ड स्टेराइल कपल। स्टेराइल कपल एंड दिस phenomenon called sterility इसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल में आज की नेचुरल कंडीशंस को देखते हुए भी या आज के खान पान को देखते हुए काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें हो सकता है कि स्पर्म काउंटिंग अच्छी ना हो, ओवम का मैचुरेशन सही ना हो रहा हो या किसी प्रकार का होस्टाइल रेस्पॉन्स हो रहा हो। तो ऐसी काफी सारी प्रोसीजर्स के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में नेचुरली समर्थ नहीं होते। ऐसे कपल्स को हम स्टेराइल कपल कहते हैं और उनकी इस जो प्रोसेस है या इस प्रकार के जो फिनोमेनन है उसको हम स्टेरिलिटी कहते हैं। तो स्टेरिलिटी होने के कई रीजन हो सकते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। There are following reason to show sterility। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो स्टेरिलिटी को शो करेंगे। पहला, पुअर स्पर्म प्रोडक्शन। दूसरा, पुअर ओवा प्रोडक्शन। और तीसरा, होस्टाइल रेस्पॉन्स टू स्पर्म। और फोर्थ है ब्लॉकेज बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो ये आपके कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे पुअर स्पर्म प्रोडक्शन, तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि एक पुरुष एक बार के कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय 5 ml सीमन सेक्रेट करता है। मैं आपको ये समझा दे रहा हूं, आपको अपनी भाषा में भी इनको लिख सकते हैं। तो पुअर स्पर्म प्रोडक्शन क्या है कि वह प्रोसीजर कि हम ये जानते हैं कि एक प्रकार के या एक बार के सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय पुरुष एक बार में 5 ml सीमन सेक्रेट करता है। तो 5 ml सीमन ट्रांसफर करते समय उसमें लगभग 20 से 25 करोड़ स्पर्म होता है। यदि पुरुष के 5 ml सीमन में
20 से 25 करोड़ स्पर्म ना हो, यानी कि उसकी संख्या 20 करोड़ से कम हो जाए, 16 करोड़ 15 करोड़ के करीबन हो जाए, तो इस बात को या इस प्रोसेस को पुअर स्पर्म प्रोडक्शन कहते हैं। इस समय क्या होता है कि स्पर्म की काउंटिंग कम होने के कारण स्पर्म पूरी तरह से फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर नहीं हो पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो सर्विकल कैनाल में स्पर्म का सेक्रेशन किया जाता है। तो स्पर्म का सेक्रेशन होते समय जितने भी स्पर्म वहां सेक्रेट किए गए हैं, उस स्पर्म की काउंटिंग का 1% स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब की ओर जाता है। तो अभी स्पर्म की संख्या भी कम है जो सर्विकल कैनाल में सेक्रेट की गई है, तो इससे कम होने पर क्या है कि जितनी संख्या बची है उसका पूरी तरह से 1% भाग फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म ओवा के साथ फ्यूजन करने में असमर्थ हो जाएंगे और इसका कारण पुअर स्पर्म प्रोडक्शन या स्टेरिलिटी हो जाएगा। तो ये पुअर स्पर्म प्रोडक्शन भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पुरुष फीमेल के साथ नेचुरली संबंध तो बनाते हैं, यानी कि रिलेशन बनाते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को शो नहीं कर पाते क्योंकि स्पर्म की संख्या सीमन में काफी कम होती है। दूसरी हम बात करते हैं पुअर ओवा प्रोडक्शन। तो ये ओवा प्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि यदि ओवा पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, क्योंकि एक महिला एक मंथ में लगभग एक ओवा बाहर निकालती है ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यदि ओवा का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, जो ओवा बन रहा है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, या उसकी वॉल में या उसके साइटोप्लाज्म में या उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफॉर्मिटीज है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसको हम इमेच्योर ओवा कहते हैं। यदि वे फीमेल जो पूरी तरह से मैच्योर ओवा मंथ में ट्रांसफर नहीं कर पाती या ओव्यूलेशन के समय ओवा उनमें से ट्रांसफर नहीं होता है, तो इस चीज को हम पुअर ओवा प्रोडक्शन कहते हैं। ऐसी महिलाएं भी नेचुरली रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, उनके इस कारण को स्टेरिलिटी कहते हैं, और ऐसी महिलाओं को स्टेराइल महिला या बांझ महिलाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है होस्टाइल रेस्पॉन्स टू स्पर्म। अब कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म की संख्या तो बिल्कुल अच्छी है, सीमन में पाए जाने वाले स्पर्म की काउंटिंग जो 5 ml है उसमें 20 से 25 करोड़ स्पर्म कंप्लीटली हैं। अब जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है, तो जब भी महिला की सर्विकल कैनाल में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, तो महिला के गर्भाशय से कुछ ऐसे जहरीले या टॉक्सिक हार्मोन सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो सभी के सभी स्पर्म को डिफ्यूज कर देते हैं और बॉडी से आउट कर देते हैं। ये हार्मोनल वैल्यू की गड़बड़ी के कारण होती है जो महिला के गर्भाशय में हो जाती है। तो महिला के गर्भाशय में इस प्रकार हार्मोनल गड़बड़ी के कारण होस्टाइल रेस्पॉन्स हो जाता है स्पर्म के लिए, और होस्टाइल रेस्पॉन्स के कारण क्या होता है, स्पर्म बनते तो सही हैं, स्पर्म जाते भी सही हैं महिला के गर्भाशय में, लेकिन महिला के गर्भाशय की दीवार जो भी एंडोमेट्रियम वॉल्स हैं, यूट्राइन वॉल, उनके द्वारा कुछ जहरीले हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, टॉक्सिक हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं जो स्पर्म को तुरंत मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस वजह से किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इस चीज को भी हम स्टेरिलिटी कहते हैं। ब्लॉकेज बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। हम जानते हैं कि महिला का ओवा फैलोपियन ट्यूब से कैरी किया जाता है। अब ओवा जब जा रहा है तो कभी कभी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में किसी ना किसी प्रकार के एक कह सकते हैं सेलुलर ग्रोथ हो जाती है, या कोई मांस का टुकड़ा जो वहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ओवा और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड होता है, स्थमस और एम्पुला के बीच में, जिसको स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन या फर्टिलाइजेशन साइट बोलते हैं। तो इस जगह पर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि फैलोपियन ट्यूब के बीच में, स्थमस और ओवा के बीच में कहीं भी कोई एक मांस का टुकड़ा ग्रो कर जाता है या कोई भी एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो कर जाता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसकी वजह से स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाते, और ओवा तक ना पहुंच पाने के कारण एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको स्टेरिलिटी कहते हैं, और किसी भी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता। तो इस प्रकार के फ्यूजन रुक जाते हैं, तो इस चीज को भी हम स्टेरिलिटी कहते हैं, और ऐसे कपल्स नेचुरली रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे कपल्स की स्टेरिलिटी या उनका स्टेरिलाइजेशन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन
डॉक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जो उनको दी जाती है, जिसके कारण उनका जो बांझपन है या स्टेरिलाइजेशन है या स्टेरिलिटी है उनकी वो खत्म हो जाती है। और आजकल हम जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के ड्रग्स आते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं जो डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शंस के द्वारा किसी भी कपल्स को प्रोवाइड कराई जाती है, और उन मेडिसिन के माध्यम से स्टेरिलिटी को हटाया जा सकता है और एक सुखमय जीवन उनको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्टेरिलिटी के कुछ 4 कारण हैं ये, इनके बारे में आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं कि पुअर स्पर्म प्रोडक्शन से क्यों हुई, पुअर ओवा प्रोडक्शन स्टेरिलिटी को क्यों शो कर रहा है, होस्टाइल रेस्पॉन्स टू स्पर्म जब यूटेरस में जा रहा है तो ऐसा का क्या कारण बना कि जिसकी वजह से स्पर्म को वहां पर डिफ्यूज कर दिया गया, ब्लॉकेज बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म और ओवा के बीच में ऐसा क्या ब्लॉक है जो स्पर्म को ओवा से फ्यूज नहीं होने दे रहा है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। आप इसको अपने ओन वर्ड में भी आसानी से लिख सकते हैं।